प्रेम से जो लाई भर के जो झोरी, है गरीबों की ये प्रेम डोरी। बंध गया मुझसे जाति न तोरी, मित्र ऐसी है ये प्रेम डोरी। जिसने लंका में डंका बजाया, जिसने लंका में डंका बजाया, आके यशोदा के आंगन बंधाया, आके यशोदा के आंगन बंधाया। पीछे लटके थे उखल कमोरी, ऐसी ताकत भरी प्रेम डोरी। पीछे लटके थे उखल कमोरी, ऐसी ताकत भरी प्रेम डोरी। बंध गया मुझसे जाति न तोरी, मित्र ऐसी है ये प्रेम डोरी। तो भगवान कहते हैं न तप न ज्ञान न योग न वैराग्य मुझे कोई मजबूर नहीं कर सकता, कि केवल वो प्रेम ही तो है जो मुझे बांध लेता है। और इन भक्तों का वो प्रेम भरी भक्ति मेरे हृदय में समा जाती है। तो भगवान हृदय से कहते हैं, ओ मेरे हिय में, ओ मेरे हिय में गई समाए, हो समाए भगतन की भाव भरी भक्ति। मेरे हिय में गई समाए, हो समाए भगतन की भाव भरी भक्ति। मेरे हिय में गई समाए, हो समाए भगतन की भाव भरी भक्ति। अरे मेरे हिय में गई समाए। आज लाला को गोद में लेकर दुग्ध पान करवा रही है और बड़े प्रेम से लाला दुग्ध पान कर रहे हैं। अब मैया से लाला पूछ रहे कि मैया तुझे दूध प्यारो है या पूत प्यारो है? और बड़े प्रेम से सहलाती हुई मैया कहती है कि बेटा वो तो तू पूत ही प्यारो, दूध काहे का प्यारो। अब पदवगंधा गैया का दूध रखा हुआ था चूल्हे के ऊपर। अब वो कहते हैं भैया कन्हैया जी की देखो लीला, क्योंकि भगवान की लीला में सारी चीज चैतन्य है, चाहे दूध हो, चाहे वृक्ष हो, चाहे पीताम्बरी हो, कुछ भी भगवान की लीला में जो आए सब चैतन्य ही है। अब दूध महाराज कहने लग जाते हैं कि जब हमारा यहाँ काय का हमारा यहाँ अवतार हमने जन्म लिया दूध को, एक जब लाला माँ के दूध से ही संतुष्ट हो जाएंगे तो उफनने लग जाते हैं। और जैसे ही दूध उफनने लगे तो मैया लाला नीचे पटक के दूध को उतारने के लिए चली जाएं। अब वो लाला कहे कि मैया अभी तो कह रही वो पूत प्यारो है, दूध प्यारो ना है। अब तू दूध के लिए अपने लाला नीचे पटक के चली गई। तो उधर मैया दधी मंथन कर रही थी। जब दधी मंथन कर रही थी तभी ये लीलाएं हुई सुबह सुबह। मनसा वाचा कर्मणा से मैया मन में लीला भगवान की लीलाओं का चिंतन कर रही थी लाला की, और वाणी से गुनगुना रही थी, और हाथों से लाला के लिए ताजा माखन निकाल रही थी। ये बहुत भोर की बातें हैं। और जब लाला नीचे पटक के लाला चली गई तो लाला को गुस्सा आयो और लाला ने एक छोट इतना बड़ा लोढ़ा उठायो। देख मैया हम भी देखेंगे ले आज। और देखो 3.5 साल को कन्हैया आए और वह लोढ़ा उठा के लाया बड़ी मुश्किल से, ऐसे पीछे के झुके और देखे वो चपटिया में मारा भड़ा, और वो तो जो दधी थी और माखन था पूरे प्रांगण में फैल जाता है। और अब लाला के मैं तो सोच रहा थोड़ी सी आवाज ही होगी तो सारा माखन पूरे इस प्रांगण में फैल गया। और लाला बड़े प्यार से उस माखन का आनंद लेने लगते हैं और ऊखल पर चढ़कर सारे बंदरों को बुलाते हैं कि आ जाओ वानर राजो। क्यों? जब भगवान का राम अवतार हुआ था, राम अवतार में
इन बंदरों ने भगवान की बड़ी सेवा करी थी और भगवान ने कहा कि भैया इस वन में तो मैं तुम्हें ज़्यादा कुछ नहीं दे सकता, जब त्रेता युग में मेरा कृष्ण अवतार होगा तब मैं माखन मिश्री तुमको अवश्य खिलाऊंगा, वहीं आना। तो सभी बंदरों को ऊखल पर चढ़कर भगवान माखन मिश्री खिला रहे हैं और वानर भी बड़े प्यार से माखन मिश्री खा रहे हैं, बड़ा आनंद ले रहे हैं। इतना आनंद तो मैया जैसे ही श्री राधे, अब मैया को जैसे ही आवाज सुनाई दी तो मैया दौड़ के आती हैं और देखती हैं एक लाला ने इतना मोटा लोढ़ा उठा के कैसे उठा के लाए होगा। और मैया हंसन लगे, इतने छोटे से लाला में ऐसो गुस्सा, एक वो इतनी बड़ी लोढ़ी उठा के ले आयो। बड़ी गुस्सा नहीं होती मैया, बड़ी कहती है कि इतना गुस्सा है लाला में। पर अब कह रही थी मैं डांट नहीं लगाऊंगी तो लाला बिगड़ जाएगा। अब चांदी की एक छड़ी लेके आती हैं और कन्हैया ऊखल से नीचे कूद जाते हैं और देखो आगे आगे कन्हैया दौड़ लगा रहे हैं और पीछे पीछे मैया दौड़ लगा रही है। आगे आगे कन्हैया, पीछे पीछे मैया। कितनी सुंदर झांकी है, कितना सुंदर दृश्य है, देखो ध्यान से, इतना सुंदर दृश्य है। अब मैया के जो जूड़े में जो फूल थे, लगे हुए फूल, वो झर के मैया के चरणों में आ जाते हैं। एक अरे मैया, ये फूल कहते हैं अरे मैया हम तेरे सर पर बैठने के लायक नहीं हैं। अरे जिस अखंड ब्रह्मांड नायक को अपने गर्भ में जिसने धारण किया है और जिसके भय से वो लीला के लिए आगे आगे दौड़ रहा है, अरे मैया तेरे चरणों में हमें स्थान मिल जाए तो ये हमारा सौभाग्य होगा। वो सारे पुष्प मैया के चरणों में आ जाते हैं। बोलो राधे राधे राधे। मैया खूब दौड़ लगाती हैं। जब थक जाती हैं कन्हैया कहने लगते हैं कि मैया, हाँ बेटा थक गई हो? कि हाँ, अब मैं आ जाऊं तो मारेगी तो ना मैया? कि ना लाला, थोड़ी सी पूजा करूंगी बस। बोला राधे राधे। तो बहुत सुंदर माँ और एक पुत्र का विनोद यहाँ होता है। कन्हैया मैया को थका हुआ देखकर स्वयं रुक जाते हैं और मैया कहती है कि लाला तू ऐसे मोह घर को काम ना करन देगो, अब मैं तू या ऊखल पे चढ़ो ना और या ही ऊखल से तुझे बांधूंगी आज। तो एक रेशम की रस्सी लेकर मैया आती हैं और ऊखल से उस कन्हैया को बांधने लग जाती हैं। ध्यान से समझना भैया, नेत्र बंद करके इस लीला का जरूर निहारना। इसे वो परमपिता परमात्मा अखंड ब्रह्मांड नायक साधारण बालक नहीं है। आज माँ के प्रेम के लिए देखो ऊखल से बंधने के लिए तैयार हो जाता है। ये माँ अदिति और ये कश्यप दोनों ही ऊखल और ये डोरी बनकर आए थे, ऐसा संतों ने भाव दिया है। अब क्या होता है कि दो शक्तियां काम करती हैं, एक वात्सल्य शक्ति, एक ऐश्वर्य शक्ति। वात्सल्य शक्ति कहती है एक मैं बंधने नहीं दूंगी, मैं बांध कर रहूंगी, मेरा बेटा बनकर आया है। और ऐश्वर्य शक्ति कहती है एक हम बंधने नहीं देंगे, हमारा नारायण है, हम कैसे बंध जाने देंगे अपने नारायण को। तो इसलिए 2 अंगुल रस्सी छोटी पड़ जाती है और मैया घर से जितनी भी रस्सी थी सारी लेकर आ जाती है, लेकिन बंधते नहीं हैं। लेकिन जब मैया के प्रेम को देखते हैं तो कन्हैया माँ को कहते हैं कि बड़ी परेशान हो जाती है। और यहाँ श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं न चांतर्ण बहिरस्य न पूर्वम नापी चा परम, पूर्वा परम बहिर्स्य अंतर जगतो यो जगत यह। एक जिसका ना आदि का पता है ना अंत का पता है, ना किस उसका शुरुआत पता है, वो करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड नायक आज परमपिता परमात्मा माँ के उन प्रेम के बंधनों में बंधने के लिए मजबूर हो जाता है, मजबूर हो जाता है। कहते हैं कि सच्चा हो प्रेम तो भगवान कोई दूर नहीं, और प्रेम की जंजीर में न होते मजबूर नहीं। यहाँ हमारे बक्सर वाले मामा जी 2 लाइन लिखते हैं और वो कहते हैं
बंध गया मुझसे जाति न तोरी, मित्र ऐसी है ये प्रेम डोरी। बंध गया मुझसे जाति न तोरी, मित्र ऐसी है ये प्रेम डोरी। मुझको महलों के व्यंजन न भाए, मुझको महलों के व्यंजन न भाए। बेर बिलनी के मुझसे सराहे, प्रेम से जो लाई भर के जो झोरी। है गरीबों की ये प्रेम डोरी, बंध गया मुझसे जाति न तोरी, मित्र ऐसी है ये प्रेम डोरी। जिसने लंका में डंका बजाया, जिसने लंका में डंका बजाया, आके यशोदा के आंगन बंधाया, आके यशोदा के आंगन बंधाया। पीछे लटके थे उखल कमोरी, ऐसी ताकत भरी प्रेम डोरी। पीछे लटके थे उखल कमोरी, ऐसी ताकत भरी प्रेम डोरी। बंध गया मुझसे जाति न तोरी, मित्र ऐसी है ये प्रेम डोरी। तो भगवान कहते हैं न तप न ज्ञान न योग न वैराग्य मुझे कोई मजबूर नहीं कर सकता, कि केवल वो प्रेम ही तो है जो मुझे बांध लेता है। और इन भक्तों का वो प्रेम भरी भक्ति मेरे हृदय में समा जाती है। तो भगवान हृदय से कहते हैं, ओ मेरे हिय में, ओ मेरे हिय में गई समाए, हो समाए भगतन की भाव भरी भक्ति। मेरे हिय में गई समाए, हो समाए भगतन की भाव भरी भक्ति। मेरे हिय में गई समाए, हो समाए भगतन की भाव भरी भक्ति। अरे मेरे हिय में गई समाए, मेरे प्रेम को पंथ निरालो है, मेरे प्रेम को पंथ निरालो है। मेरे प्रेम समझे को समझने वालो है, कोई समझे को समझने वालो। मूर्ख या मैं होता होगा भगतन की भाव भरी भक्ति। अरे मेरे हिय में, हाँ मेरे हिय में गई समाए, हो समाए भगतन की भाव भरी भक्ति। मोल में को तुलसी दल में, मोल को तुलसी दल में,
मोर में को तुलसी दल में, तुलसी दल में, बिना प्रेम ना हो, बिना प्रेम ना रहा सुहाए। ओ तुहार भगतन की भाव भरिय भक्ति मेरे जिया में गई समाए। ओ समाए भगतन के भाव भरिय भक्ति। विदुरायन के छिलके खाए, विदुरायन के छिलके खाए, विदुरायन के छिलके खाए, विदुरायन के छिलके खाए। नहीं भोग दुर्योधन के भाई, नहीं भोग दुर्योधन के भाई, नहीं भोग दुर्योधन के भाई, नहीं भोग दुर्योधन के भाई। इनकी आज सुहाए, ओ सुहाए भगतन की भाव भरिया अरे मेरिया में गई समाए। ओ समाए भगतन की भाव भरी भक्ति में गई समाए, ओ समाए भगतन की भाव भरी भक्ति। अरे मेरिया में गई समाए। ओ समाए भगतन की भाव भरी भक्ति। सुमरन कर ले गो, जो मेरो सुमरन कर ले गो, जो हरि को सुमरन कर ले गो, जो हरि को सुमरन कर ले गो, वो भव से पार उतर 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 ले गो। सुमरन बिना मरण बिन पोता भगतन की भाव भरी भक्ति मेरे हिय में गई समाए। ओ समाए भगतन की भाव भरी भक्ति। भगतन की भाव भरी भक्ति, भाव भरी भक्ति। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। दिन एकादशी का दिन और हमारे बीच में हमारे
संत समाज बैठा हुआ है। कहते हैं संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, जो जो पग आगे पड़े कोटन यज्ञ समान। संतों के दर्शन बड़े दुर्लभ होते हैं और संत भगवान हमारे बीच में हैं। और जिन दानी दाताओं ने अपने नेक कमाई से जो राशि दान दी है वो इस प्रकार है। 100 रुपये एक माता जी गुप्तदान, 200 रुपये एक माता जी गुप्तदान, 551 रुपये देवदत्त शर्मा जी बाते वाले कृष्णा कॉलोनी से। अच्छा, हरि बोल। देखिए सभी से करवत प्रार्थनाएं, जिस तरह से मैं राशि बोलता हूं कम से कम तालियों में तो कंजूसी ना करें और व्यास जी से आकर के मंच पर आशीर्वाद ग्रहण करें। 551 रुपये देवदत्त शर्मा जी बाते वाले, उनसे भी मेरी प्रार्थना मंच पे आए। 500 रुपये श्री रविंदर गर्ग जी शिव कॉलोनी से रंसिका वाले अपनी नेक कमाई से भागवत कथा में दान दे रहे हैं, उनके नाम की भी जोरदार ताली। 251 रुपये राम गोपाल जी शिव कॉलोनी। 100 रुपये रामपाल जी पंडित जी गहलव वाले। 501 रुपये श्री अशोक सिंगला जी रेलवे रोड से, वो भी अपनी नेक कमाई से दान दे रहे हैं। 101 रुपया और एक चादर पहना करके श्री भूपेंद्र जी गहलव वाले। से भगवान की भागवत हम दान दे रहे हैं, उनका भी हम धन्यवाद करते हैं। एक कट्टा चीनी, एक पीपा घी, 251 रुपये हमारे व्यास जी के लिए, 251 रुपये हमारे संत जी के लिए अपनी नेक कमाई से दान दे रहे हैं, उनके नाम की भी जोरदार ताली। 111 रुपये ले लो, 111 रुपये श्रीमती सुक्कन देवी गहलव से हैं, उनके नाम की भी जोरदार ताली। 100 रुपये एक माता जी गुप्तदान। 500 रुपये दिगंबर सूबेदार कृष्णा कॉलोनी से, उनके नाम की भी जोरदार ताली। 1100 रुपये कमला बहन जी हैं रमेश खामी वाले, और आज का जो प्रसाद है उनकी तरफ से है। एक छोटे बच्चे का जन्मदिन है, उसमें उपलक्ष्य में ये अपनी नेक कमाई से 1100 रुपये दान दे रहे हैं, जोरदार ताली। 1100 रुपये गीता संजय दीक्षित उरेटा वाले, उनके नाम की भी जोरदार ताली। 251 रुपये लच्छो बहन जी प्रकाश बिहार से हैं, उनके नाम की भी जोरदार ताली। और 511 रुपये मोतीराम जी कृष्णा कॉलोनी से, 50 रुपये गुप्तदान एक माता जी दे रही हैं, और 1100 रुपये श्री कृष्ण जी होडल से हैं, उनके नाम की भी जोरदार ताली। 551 रुपये प्रिंसिपल होली एंजल स्कूल से हैं श्रीमती सविता देवी, उनके नाम की भी जोरदार ताली। 200 रुपये एक माता जी गुप्तदान करती हैं, 101 रुपये एक माता जी गुप्तदान। और देखिए अब हमारे इतने प्यारे भक्त हैं, समस्त भंडारे के लिए जितना भी आटा लगेगा वो हमारे रामदत्त फौजी जी हैं पेलक वाले, उनके नाम की जोरदार ताली। जितना भी आटा लगेगा। 500 रुपये गुप्तदान एक भक्त के द्वारा। 501 रुपये पंडित रूपचंद जी हैं, पंडित रूपचंद जी गहलव वाले शिव कॉलोनी से, और 500 रुपये महेश थानदार जी दिल्ली पुलिस में हैं कृष्णा कॉलोनी से। सभी के नाम की जोरदार ताली। जिन भक्तों ने अपनी नेक कमाई से ये अंश निकाल करके दान दिया है, हम कामना करते हैं ऐसे भक्तों के लिए। और देखिए दान दिए से कभी धन नहीं घटता है, हमारे व्यास जी बताते हैं, और ये सब ने देखा भी होगा। जो प्रभु के भक्त होते हैं और भगवान के दरबार में कुछ भी दान करते हैं, भैया धन की कमी नहीं होती, वहाँ पर धन की वर्षा होती है। और देखिए यहाँ सब हमारे भक्त जितने भी बैठे हैं सब राधा रानी के ज़्यादा भक्त हैं, और हमारी राधा रानी की इतनी कृपा है। कृपा आप देख रहे हैं, 3 दिन से लगातार बारिश होती है सुबह, और ज़बरदस्त बारिश होती है। और जब हमारी भगवान की लीलाओं का समय होता है तो भैया मौसम साफ होता है। कितनी कृपा है हमारी राधा रानी की। और आज तो एकादशी है, आज विशेष दिन है एकादशी का। संत समाज हमारे बीच में है, संत भगवान। ऐसे संतों के दर्शनों के लिए हम कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। और एक प्रार्थना और करते हैं सभी माता बहनों भाइयों से, जो ये कार्यक्रम होते हैं ये सभी के सहयोग से होते हैं। सामूहिक कार्यक्रम जहाँ पर भी है, जहाँ पर भी भगवान की लीला है, पहली बात तो ये है कि जहाँ पर कानों में आवाज़ आ जाए भक्तों के, कहीं से भी
वहाँ पर जाना चाहिए। और अपनी नेक कमाई से देखिए, आपने कभी सरदारों का गुरुद्वारा देखा होगा। हम जब नई दिल्ली स्टेशन पे, हम इतवार को, हमारा एक दोस्त था सरदार, हमें गुरुद्वारे में ले जाता था। भैया ऐसे ऐसे अरबोंपति खरबोंपति सरदार, ना कभी बताना ना कहीं लिखवाना, और भैया जूता पालिश, जूतान को साफ कर रहे पेंटों से, सेवा कर रहे हैं, पोछा लगा रहे हैं गुरुद्वारे में। तो ये है दान। दान तो वो होता है अगर साथ से दिया दूसरे हाथ को भी नहीं पता लगता। इसलिए अभी सभी से प्रार्थना है, हमारी करवत प्रार्थना है। ये जो भागवत रखी, इसको अचानक ही रखा गया और लगातार भागवत देखिए, पलवल तो एक वृंदावन धाम वैसे ही बना हुआ है। अभी भागवत पहले समापन हुई, देवनगर में भागवत हुई, और यहाँ पर जितने भी भक्त बैठे हैं सारे भक्त हैं, करवत प्रार्थना करते हैं हम श्री जी के चरणों में। और इसी तरह से पलवल में जगह जगह भागवत होती रहे। भगवान की लीलाओं का जितना आप सुनोगे उतनी लीलाएं थोड़ी हैं, मनन कीजिए लीलाओं का। जैसे व्यास जी बार बार बताते हैं, हम भी व्यास जी से कहते हैं कोई नई नई चीज़ें, नई नई लीलाएं हमें सुनाइए। और नई नई बात सुनाते हैं, नई नई लीला सुना रहे हैं भगवान की। और लीलाओं को अपने ध्यान में रात के जाकर सोचिए, ध्यान लगा करके श्री जी के चरणों में बैठें, उनके चरणों का ध्यान करें, भगवान की लीलाओं का गुणगान करें। और जब अपने आप ही अंदर से आवाज़ आएगी कि मैं क्या कर रहा हूँ, इस कलयुग में भटक रहा हूँ मैं माया के चक्कर में। प्यारे भक्तों, ये माया बड़ी ठगनी है, इससे बचो। और समय का अभाव है। 100 रुपये दिनेश जी कृष्णा कॉलोनी से अपनी नेक कमाई से भागवत कथा में दान दे रहे हैं, उनका भी हम अपने दिल की गहराइयों से अभिनंदन करते हैं। हरि बोल, हरे कृष्णा। और देखिए सभी भक्तों का करवद प्रार्थना है। हमारे बीच में हमारे देवनगर से पूरा मंडल है, उनके लिए भी हम ये प्रार्थना करते हैं, उनसे भी, वो भी व्यास जी से आकर आशीर्वाद लें। देखिए देवनगर मंडल का भी एक विशेष महत्व है। पलवल में प्रभात फेरी और सुंदरकांड, जहाँ पर भी कहीं इनके पास खबर पहुँचती है वहाँ पर ही पहुँचते हैं भक्त। ये भगवान के भक्त होते हैं सच्चे, जो अपने सच्चे मन से ठाकुर जी के चरणों में आकर कोटि कोटि नमन करते हैं। ऐसे भक्तों के लिए हम सदैव अपने दिल की गहराइयों से उनका अभिनंदन करते हैं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। और देखिए हमारे बीच में देवनगर से वेद प्रकाश थानेदार जी, मूलचंद प्रधान जी और विजय जी, जितने भी हैं भाई, मैं कुछों के नाम भी नहीं जानता, सभी। खेल बे पधारो मौसम रास में, ओ गोरी भोरी सी किशोरी, खेल बे पधारो मौसम की रास में। अरे हो गोरी भोरी सी किशोरी, खेल बे पधारो मौसम रास में। ओ गोरी भोरी सी किशोरी, खेल वे पधारो संग रात में। अरे हाँ कालो रूप है तुम्हारो, तुम संग चालो आवे राज रे। ओ कालो रूप है तुम्हारो, तुम्हें संग चालो आवे रात में। अरे हो गोरी भोर से किशोरी, खेल बे पधारो समरास में। ओ गोरी गोरी सी किशोरी, खेल बे पधारो संगरास में। राधे बोल बांके बिहारी लाल की जय, श्री राधा की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। भैया ओम प्रकाश जी से प्रार्थना करेंगे, वो भी महाराज श्री से आकर के आशीर्वाद ग्रहण करें। कृष्णा कॉलोनी चैतन्य महाप्रभु मंडल के जितने भी सदस्य हैं, उनसे हमारी प्रार्थना है व्यासपीठ पर आकर के वो भी महाराज श्री से आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त करें, करके भगवान की चर्चाओं का। आइए प्रभु के उस प्रेम में डूबते हैं। कहने को तो भैया बहुत कुछ है, लेकिन समय का बहुत अभाव है। क्षमा चाहते हुए कथा को आगे बढ़ाते हैं। भगवान को जैसे ही उखल से बांध दिया जाता है तो आगे भगवान प्रेम में बंध जाते हैं। वहीं दो वृक्ष होते हैं, नलकुबर और मणिग्रीव। कुबेर
के पुत्र थे